यस बच्चा लोग, जस्ट लुक एट एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर। देखो, ए बी सी आर द सेट ऑफ letters in the words college, marriage and luggage, right? A, B and C क्या क्या है? कॉलेज, मैरिज एंड luggage respective. Then verify that A minus B union C and A minus B intersection A minus C. सबसे पहले हम बात करते हैं सेट ए का। सेट ए में क्या लिखना है? कॉलेज, COLEG, करेक्ट। कॉलेज तो यूपी के लोग हैं ना? नहीं, और कॉलेज भी बोलते हैं। शाड़ा दूसरा मैरिज। अरे अच्छा हुआ एक मैरिज होने के बाद ये हो जाता है आदमी। सेंस बहुत कुछ बोलता है ना? देख, और जब लगेज उठाना पड़े ना, लग गए, समझ में आएगा? ये सेंस भाई बोलता है। हाँ? क्या बोलता है? मस्त। अरे वेल एक्सपीरियंस। ये देखो सब लोग ए बी सी। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, लोग बेटा सबसे पहले आप लोग को निकालना है बी यूनियन सी। ये देखो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या आएगा? ए बी यूनियन सी क्या आएगा बोलो? दोनों का यूनियन लेना है। एम या पहले स्टार्टिंग से लेते क्या? नहीं चल रहा है। एम ए आर आई जी ई, उसके बाद क्या बचा? एल बस ना? ये देखो, उसके बाद अपने को फाइंड करना है ए माइनस बी यूनियन सी। देखो ए माइनस, ध्यान तो सुनो सब लोग, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने को ए में से सबट्रैक्ट करना है, मतलब वो बचा हुआ, बस ए का बचा हुआ लिखना है। बी यूनियन सी में से क्या बचता है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखो इधर एल है, एल चला गया, ई है, ई चला गया, जी है, जी चला गया, तो बचा क्या इसमें? क्लियर? जब हम ए में से सबट्रैक्ट करेंगे तो ए का बचा हुआ लिखना है, बी यूनियन सी का बचा हुआ नहीं लिखना है। तो अच्छा रहता था, बढ़िया दिया होता। ए माइनस बी, ए माइनस बी करो, देखो एल भी बचेगा ना, सी ओ एल बचेगा, ई और जी जाएगा, करेक्ट? सी ओ एल। नाउ ए माइनस सी, बोलो ए माइनस सी क्या बचेगा? ए माइनस सी क्या बचेगा? एल ई जी, तो क्या बचेगा? सी ओ। अब दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? करेक्ट। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
हैंस ठीक है, चलो लिखना स्टार्ट करेंगे सब। चलो ऑनलाइन वाले बच्चों लोग लिखना स्टार्ट करना है। देखो ऑनलाइन वाले सब लोग ध्यान से सुन लो एक बार फिर से। एक बार सेट ए लिया कॉलेज, सेट बी लिया मैरिज और सेट सी लिया लगेज। फिर उसके बाद बी यूनियन सी निकाला, राइट। सेट लिखते समय याद रखने का, लेटर शुड नॉट बी रिपीट। उसके बाद बी यूनियन सी लिखा, बी और सी दोनों का यूनियन मतलब दोनों को कंबाइन करके लिखा, करेक्ट। बाद में ए में से सब्ट्रैक्ट किया। जब हम किस में से भी सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, इन दैट केस बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। अगर ए में से बी को सब्ट्रैक्ट किया तो अपने को ए का बचा हुआ लिखना है। बी में क्या बच गया उससे अपने को कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर बी में से सी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बी का बचा हुआ लिखना है। सी तक कितना बच गया उससे अपने को कुछ भी लेना देना नहीं है, याद रखना है चीज। ऐसा कुछ होगा नहीं यार, ना मत सोच। मुझे लिखिए सर, सर बोलने का। हो गया लिख के? ए पागल इंसान नहीं नहीं देखना मेरे को। स्टार्टिंग में देखो 2 हर्ट्ज नहीं देखना मेरे को। देखने के बाद नहीं बंद कर पहले मोबाइल को स्विच ऑफ कर दे। तो कितना भी कॉल करेगा तो तेरे को कॉल आएगा ही नहीं।
या ए हो गया सबका लिख के? चलो रीड करो क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है। देखो सब लोग ध्यान से सुनो पहले। 5 में बहुत सारे सब क्वेश्चन राइट। यस तो सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो। ए देखो जरा, देखो ये x क्या है? यूनिवर्सल सेट। यस दिस इज कॉल्ड एज सब लोग इधर ध्यान दो। सबसे पहला क्या बोला है उसने फाइंड करने को? प्रूफ दैट बोला है A union B intersection C must be equal to A union B ठीक है। इस लॉ को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो जस्ट लाइक ये देखो इट इज जस्ट लाइक मल्टीप्लीकेशन राइट। ये देखो A यूनियन B बाद में इंटरसेक्शन है A यूनियन C बस मल्टीप्लाई जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना। A यूनियन का B के साथ मल्टीप्लाई A यूनियन का C के साथ देखो ऐसे है ना डिस्ट्रीब्यूट किया है ना। दैट्स व्हाई दिस लॉ इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है जाने तो कोई भी लॉ जस्ट फॉर नॉलेज मैंने बताया इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। बट वैसे भी अभी क्या करना अपने को प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखो क्या आएगा कंसीडर B इंटरसेक्शन C। देखो B इंटरसेक्शन C में क्या आएगा? दोनों में कॉमन क्या है? 4 5 6 राइट। उसके बाद A यूनियन B इंटरसेक्शन C राइट। A यूनियन B इंटरसेक्शन C राइट। देखो A के साथ इसका यूनियन करना है तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6। किसी को डाउट? इसको इक्वेशन मान लेते। अब देखो मुझे क्या निकालना है एक बार A यूनियन B। A यूनियन B क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। दूसरी बार क्या निकालना है A यूनियन C 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या निकालना है A यूनियन B एंड A यूनियन C का इंटरसेक्शन। 1 2 3 4 5 6 राइट है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आएगा A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। Hence क्लियर? इसको डाउट है इसमें? ओके एक मिनट जस्ट
थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 3 में क्या प्रूफ करने को बोला है? ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, पूरा डैश दिया, ब्रैकेट के बाहर का डैश और रॉन्ग है यार। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं? है ना? ये देखो आप, डी मॉर्गन वाज द मैथमेटिशियन, उसने लॉ बनाया था कि अगर टोटल का यूनियन है और उसका अगर डैश लिया, डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, है ना? हाँ, इसका मतलब नॉट होता है। अगर वर्ड वर्ड के फॉर्म में बोलूं तो इसका मीनिंग क्या होता है? नॉट। तो अगर टोटल का नॉट है तो जब सिंगल का, दोनों सिंगल सिंगल का नॉट आएगा ना, तो यूनियन का क्या हो जाएगा? और इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा, यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे। इज दैट क्लियर? बोलता नहीं है? यस सर। हाँ, अब देखो सबसे पहले ए यूनियन बी क्या आएगा बोलो? ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6, राइट? डैश कैसे फिर फाइंड करते हैं हम लोग? डैश करने के लिए ना यू में से माइनस करना पड़ता है। किसमें से माइनस करना पड़ता है? यू का मतलब यूनिवर्सल, बट यहाँ पे यूनिवर्सल क्या है? एक्स है, करेक्ट। देखो अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 से लेके 6 तक चला गया तो बचा क्या? 7 8 9 10। क्लियर? ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर। अब सबसे पहले क्या करूंगा? ए डैश निकालूंगा, राइट है? आएगा सॉल्व करने? बोलता नहीं है? यस सर। बाद में बी डैश निकालेंगे, एक्स माइनस बी, राइट है? बाद में दोनों का क्या निकालेंगे? इंटरसेक्शन। जब इंटरसेक्शन निकालोगे तो अगेन क्या मिलेगा? 7 8 9 10। मेरा इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2 A union B the whole dash is equal to A dash intersection, hence complete this up.
देखो ऑनलाइन में एक स्टूडेंट ने बोला है एक्सप्लेन अगेन, सुन ले ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है अपने को, बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना है, यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना है। तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाला, बी और सी का कॉमन, फिर ए के साथ में इसका यूनियन निकाला, मतलब ए और ये दोनों को कंबाइन कर दिया, इक्वेशन 1 आ गया। बाद में ए यूनियन बी, ए और बी को कंबाइन किया, फिर बी और ए और सी को कंबाइन किया, और फिर दोनों का कॉमन लिया। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है। क्लियर? अब देख थर्ड वाला सम मैंने कैसा प्रूव किया, सेकंड वाला क्यों नहीं किया, क्योंकि सेकंड वाला सेम एज फर्स्ट वाला है, तो दैट इज होमवर्क, राइट। थर्ड वाला देख, ए यूनियन बी डैश, डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब सब्ट्रैक्ट करना होता है। किसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है? यूनिवर्सल सेट में से। किसमें से? यूनिवर्सल सेट में से। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ए यूनियन बी पहले निकालो और यूनियन सेट में से उसको सब्ट्रैक्ट करो, और जो बच गया उसको लिख दो। सेम ए डैश एक्स माइनस ए निकालना है, बी डैश एक्स माइनस बी निकालना है, और दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। फिर आगे नीचे क्या लिखने का, फ्रॉम 1 and 2 इसको 3 and 4 कर लो, नो कंफ्यूजन। फ्रॉम 3 and 4 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट, चलो देख लो फटाफट। चलो जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, बच्चा लिख दिया तो पूरा लिख दिया। कॉलम ब्लैंक नहीं है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तुझे भरना है। पूछता है कि ये खाली क्यों है, बेगर सब मुझे ही करना। नहीं, सेकंड वाला होमवर्क है। ए सुनो, अरे वो गांव वालों सुनो, सब मेरे गांव वाले,
एक सबका हो गया लिख के। तू गधा है ना, ऐसे जगह पे बैठा है, इधर आके बैठ। मोबाइल चालू करके बैठता है, क्या कर चालू कर रहा है, चालू बहुत मार को तेरे को, बहुत मार। सर बाहर बैठा था यार। हो गया सबका? इसका भी हो गया लिख के, सुनो ध्यान से। अभी क्वेश्चन नंबर 5 करना है, मार्क करो फटाफट। ऑनलाइन वाले देखो, मैंने फर्स्ट और थर्ड किया है। क्यों? क्योंकि सेकंड और फोर्थ, सेकंड जो है फर्स्ट के जैसा है, और जो फोर्थ है वो सेकंड के थर्ड के जैसा है। अरे सुन, पहले मैं जो बोल रहा हूँ, अभी आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5, मार्क करो। बाद में क्वेश्चन नंबर 7, और बाद में क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलो फटाफट जल्दी जल्दी करेंगे। 5, 7, 9 सेम करना है। 5, 7, 9 जल्दी जल्दी करना है सॉल्व। आप दोनों को भगा दूंगा लेक्चर में से। मस्ती करोगे ना तो इवन फालतू के लेक्चर में बैठा है। चलो जल्दी जल्दी फटाफट सॉल्व करेंगे।
लिख लिया ना, सॉल्व करना है, खाली लिख के बैठना नहीं है। मैंने कौन सा बोला? क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 सब क्वेश्चन 5, 7, 9 तीनों सॉल्व करना है। 5, 7, 9 ट्राई टू सॉल्व, प्रूफ करना है जल्दी। मैंने देखो फर्स्ट एंड थर्ड किया है, 5, 7, 9 आपको करना है। सारे ऑड नंबर हम लोग कर रहे हैं, इवन नंबर पूरा होमवर्क है, याद रखना। यू हैव टू डू एट होम। और टोपी सॉल्व कर, देख मत इधर, मुझे बाद में देख लेना। 5th हो गया, कांग्रेचुलेशन। देखो ऑनलाइन वाले, एक टोपी मास्टर है, उनका हो गया। और 5th वाला नाम क्या आपका बाबू? वरुण। अरे क्या देखो भाई, एक तन्मय स्टूडेंट है ऑनलाइन, बोलता है मुझे नहीं आया। अरे सॉल्व करेगा तब आएगा ना, है कि नहीं? हाँ सर। डैश कैसे निकालना है, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है, यूनियन कैसे निकालना है, इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, सबट्रैक्ट कैसे करना है, वो सब कुछ मैंने बता दिया। और ये क्या फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हो आप? 9th में ऑलरेडी पढ़ा है। फिर भी पहले सॉल्व करो, और कुछ भी डाउट होता है तो पूछो।
बट ऐसा नहीं चलेगा सर, नहीं आता, आप सॉल्व करो, मैं खाली सॉल्व करूँ, तू खाली छापे। समझते नहीं है सर, दिस इज नॉट गुड। मैथ्स का दूसरा नाम प्रैक्टिस होता है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, मैथ तब तक नहीं आएगा। आप देखो, मैथ्स सॉल्व करना और गाड़ी चलाना दोनों एकदम से, आपने देखा है ना, वो बहुत सारे लोग ना यूं यूं कट बीट मारते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए रहते हैं। अभी हम लोग ऐसा कट मारे, पता चला हॉस्पिटल में मिलेंगे, है कि नहीं? तो अब देखो ना, अगर किसी को बता दिया जाए, जैसे अभी मैं ओरली एक्सप्लेन कर दूं, ओरली एक्सप्लेन करने से किसी को नहीं आता है। जैसे मैं बात बताता हूँ, अभी मैं किसी को बताया, अरे बाइक चलाना बहुत सिंपल है, बाइक पे बैठ जाओ, है ना, चाबी लगा दो, स्टार्ट कर दो उसको, उसके बाद क्लच पकड़ लो, क्लच पकड़ने के बाद गियर डाल दो, और गियर डालने के बाद क्लच को धीरे धीरे छोड़ दो, है कि नहीं? तो कोई बोलेगा अरे तो बड़ा इजी है, आप सब कुछ 2 बार उसमें बैठ लिया, गाड़ी पे बैठना है, चाबी लगाना है, क्लच को पकड़ना है और गियर डालना है और क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, सबको 4 बार ऐसा पायट कर दिया। गाड़ी पे बैठना है, चाबी लगाना है, क्लच को पकड़ना है, गियर डालना है और क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। तो उसको क्या लगता है, 4 बार बैठ लिया तो उसको गाड़ी चलाने आ गया? सपोज ना उसको सब आ जाएगा, चाबी लगाने भी आ जाएगा, है कि नहीं, क्लच पकड़ना भी आ जाएगा, गियर लगाना भी आ जाएगा, प्लट जब क्लच छोड़ने की बारी आएगी ना तो पूरा छोड़ देगा। तो पहले वो गाड़ी पे था, बाद में गाड़ी उसके ऊपर हो जाएगा, है कि नहीं? तो क्लच जो छोड़ने की बारी है ना, दैट विल मेक द प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस से आता है, वो किसी के रटाने से नहीं आता। तो वैसे सेम है मैथ्स, मैथ सॉल्व करने से, मैं बोलने से ना ये डैश ये होता है वो होता है, ठीक है, सब सुन लिया समझ गया, लेकिन एक्चुअल में कितना समझा होगा मालूम पड़ता है जब हम खुद सॉल्व करते हैं, तो पता चलता है अपने को कितना समझा, और तब जाके आपको अच्छे से ये कैसे निकलेगा, ये है ना, ये नहीं सर, ए माइनस बी, देख ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर, ए में कौन से टर्म है जो बी में दिख रहा है, 3 और 4, 3 और 4 दिख रहा है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 2 लिखते, ए माइनस बी में ए का बचा हुआ लिखने का, बी माइनस ए में बी का बचा हुआ लिखना है। सॉल्व करो फटाफट, मैं सॉल्व करके देने वाला नहीं, यू हैव टू सॉल्व। हाँ डाउट है कुछ भी देना। कितने लोगों ने सॉल्व कर दिया, 5 7 9? चलो फटाफट जल्दी जल्दी सॉल्व करो, एकदम इजी है।
हाँ, 7 सम क्या हुआ बोलो, क्या नहीं आया उसमें? एक मिनट, अरे 1 मिनट, हाँ बोलो। एंड में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना मतलब समझा नहीं क्या? 9 है ना वो, आप तो 7 बोल रहे हो। हाँ देखो, नंबर का मतलब क्या होता है? एन ऑफ ए यूनियन बी। ए सुनो यहाँ पे, ए यूनियन बी है, कितना अपने पास? 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना आ गया? 6। एन का मतलब है नंबर, टोटल क्वांटिटी, करेक्ट है? तो एन ऑफ ए यूनियन बी बिकम 6। आगे क्या बोला है? एन ऑफ ए कितना है? 4। एन ऑफ बी कितना है? 4। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वेयर इज ए इंटरसेक्शन बी? 2, करेक्ट है? तो देखो, एन ऑफ ए यूनियन बी 6 है, वो अपना लेफ्ट हैंड साइड है, करेक्ट है? अब राइट हैंड साइड निकाल लो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो 4 plus 4 minus 2 is also 6, and that will be your equation number 2 from 1 and 2. LHS equal to RHS, hence 2. लिखो फटाफट, write it fast. Okay sir. पहले ये एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 6, उसको इक्वेशन नंबर 1 देने का, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड पे जो भी है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए सॉल्व करने का, उसको भी 6 आएगा, इक्वेशन 1 और 2 इक्वल टू पूरा स्टेटमेंट लिख देगा, फिर आधा आधा लिखेगा तो आधा आधा मार्क्स नहीं मिलता है मैथ्स में, याद रखना। मैथ्स इज अ एग्जैक्ट साइंस, तो अगर आप मैथ्स में पूरा लिखोगे तो कोई मार्क्स मिलेगा, अगर आप आधा अधूरा लिखोगे तो एग्जामिनर का मूड पे डिपेंड करेगा कि आपको मार्क्स देगा। मूड अच्छा रहा
हमने तो झगड़ा वगड़ा करके बैठा रहेगा। हाँ गया फिर बोलना मत कि अरे मार्क्स भी कम मिल गया है ना। इसलिए पूरा स्टेटमेंट के साथ अच्छे से लिखना तो जाके मैथ्स पूरा आप लोग सोचो, आप लोग को थोड़ा सा आ जाता है तो शॉर्टकट में लिखना चालू कर देता है ना। मुझे तो पूरा बुक आता है तो भी मैं कितना डिटेल में लिखता हूँ। क्यों पूरा डिटेल में लिखता हूँ? और मैंने ये बुक आपका कम से कम 2000 बार पढ़ा है तो भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरा 20 साल हो गया मुझे टीच करते करते, समझ में आया? तो नहीं ये इससे खाली बुक का प्रिंट चेंज होता है, पोर्शन चेंज नहीं होता कभी भी, है ना। अभी भी देखो 12th का पोर्शन बोले 30% रिड्यूस कर दिया है ना। क्या रिड्यूस किया है? जो फालतू फालतू था, जो बच्चे कोई भी चैप्टर में से वो छोड़ दिया है ना, क्योंकि उनको पता है ना कैसे रिड्यूस कर सकते भाई। आप जो बोल रहे हो आप बताओ मुझे, इंजीनियरिंग और मेडिकल का एंट्रेंस किसके बेस पे होता है? 11th और 12th का पोर्शन अगर आप रिड्यूस कर दोगे और बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, एंट्रेंस में आएगा तो वो कहाँ से लिखेगा? और वो पार्ट जो अभी नहीं पढ़ा है डायरेक्ट उसको इंजीनियरिंग में या मेडिकल में मिला तो बोलेगा सर एक्चुअली ना दैट टाइम इट वाज ऑप्शन, है ना। महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस हैज रिड्यूस, तो ये मैंने पढ़ा ही नहीं किया था, है कि नहीं? फिर आपको मार्क्स पूरा मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता है, पूरा पढ़ना पड़ता है कि नहीं? अब सुनो ध्यान से सब लोग, ये देखो आप क्वेश्चन नंबर 6 सबका हो गया ना? ऊपर इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज। n ऑफ x कितना है? 50। n ऑफ a कितना है? 35। n ऑफ b कितना है? 20। n ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश कितना है? 5। राइट है? ओके अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले क्या फाइंड करना है अपने को? लेकिन ना मैं ये सॉल्व कराने के पहले कुछ आईएमपी फॉर्मूलाज देता हूँ, ये आईएमपी फॉर्मूलाज देख लो। आईएमपी फॉर्मूला देखो, सब लोग यहाँ पे ध्यान से सुनो और देखो अच्छे से। ए तो अपना मोबाइल बंद करके रख, तो फटके दूंगा तो याद रखना। नहीं पहले बंद करके रख, बैग में रख अपने। कोरोना के टाइम में गुस्सा नहीं दिलाने का, अरे कोई यार इसको ऑलरेडी कोरोना परेशान किया है कि नहीं, और ऊपर से देखो टीचर के बारे में ऐसे सोचता है, दोस्तों के बारे में क्या सोचता है? वही किसी दोस्त को बोलता रहेगा अरे तू जिंदा है अभी तक। पहला फॉर्मूला n ऑफ a यूनियन b, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। दूसरा n ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश, तो n ऑफ x माइनस n ऑफ a, ठीक है? हाँ याद रखना। तो तीसरा n ऑफ a इंटरसेक्शन, ये आएगा n ऑफ x माइनस n ऑफ b। फोर्थ वाला n ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल टू n ऑफ x माइनस n ऑफ a यूनियन b होल डैश। फिफ्थ वाला n of a dash union b dash,
n of x minus n of a इंटरसेक्शन p होल डैश। ठीक है, और कोई बच तो नहीं क्या? तो हो गया है ना। चलो ये पांचों लिख लो। हाँ पहले इसको लिख लो। एक मिनट, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। ये देखो ए n of a minus n of a intersection b, n of b minus n of a intersection। ठीक है, लिख लो राइट ऑन फास्ट। नोट दिस करेक्ट। फॉर्मूला लिख लिया। एक चेंजेस और करना है इसका। वाइट कलर कौन मिलेगा? ये डैश। हाँ ठीक है, तो ये पांचों फॉर्मूला याद रखना, इसमें अप्लाई करना है। किसमें? क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, जस्ट लुक एट ऑल ऑफ यू। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला क्या फाइंड करना है बोलो? ए यूनियन बी। क्या फॉर्मूला होता है? ओके, n of a plus n of b minus n of a इंटरसेक्शन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये है मेरे पास, ये है मेरे पास, लेकिन ये तो दिया ही नहीं। तो सबसे पहले मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा। बोलो यस और नो? यस सर। देखो, और ये फाइंड करने के लिए अगर ये भी मिल, अब मुझे पहला क्या निकालना है? ए यूनियन बी ना। अरे ये यूनियन बी तो इससे आ जाएगा। ये देखो ये वाला फॉर्मूला, ये दिया है ना डेटा, तो ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, तो ये मिल जाएगा ना। तो सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 4। अब जैसा जो पहले फाइंड करने को बोला है वही निकालना पड़ेगा ना अपने को। तो इसकी वैल्यू कितना है? 5, इसका 50। तो n ऑफ a यूनियन b कितना आ गया? 50 minus 5 which is ओके। अब सेकेंडली क्या फाइंड करने को बोला है? अरे बोलो।
इंटरसेक्शन। अब ये पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। ये इधर आ जाएगा जो अपने को फाइंड करना है, राइट। अब देखो इसकी वैल्यू कितना है, एन ऑफ ए का 35, एन ऑफ बी 20, ए इन्होंने कितना निकाला है 45, कितना आएगा, राइट ना। अब बताओ थर्ड वाला क्या निकालना है, एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन। तो कौन सा फॉर्मूला, ये वाला ना, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना। अच्छा ए डैश, ये वाला फॉर्मूला, राइट ना। और उसके बाद और क्या निकालना अपने को, ये वाला, करेक्ट है। आएगा दोनों सॉल्व करने, चलो फटाफट जल्दी, चलो जल्दी से फटाफट सॉल्व करो। राइट में लेफ्ट में कुछ भी बोलता रहता है, अभी से मुझे परेशान करती है। फोन थोड़ा राइट में ले लो, फोन थोड़ा लेफ्ट।
यहाँ पे हमने a इंटरसेक्शन b का वैल्यू निकाला है, तो यहाँ पे इसका लिसन, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है सर यहाँ पे a इंटरसेक्शन b का क्वेश्चन आ गया ना वैल्यू 10। उसी 10 को यहाँ पे भी पुट करना और यहाँ पे भी पुट करना है, तभी इन दोनों का वैल्यू मिलेगा ना अपने को। इसलिए उन लोग ने लाइन वाइज ये दिया था, इसलिए a यूनियन b निकाला, a यूनियन b मिला इसलिए अपने को a इंटरसेक्शन b मिला, अब a इंटरसेक्शन b मिला इसलिए ये दोनों वैल्यू मिलने वाला है। समझा? नीचे वाले को नहीं करना है ना, बस चलो जल्दी फटाफट। सर हो गया हो गया क्या? साफ कर दो। बातें नहीं, हाँ कोई भी बात नहीं करेगा। अब देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट? सब लोग रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ऑल ऑफ यू प्लीज रीड। In the class of 200 students,
हाँ हो गया। अब आप बताओ, ये फेल्ड की जगह पे पास का भी तो दे सकते थे ना। ये डिमोटिवेट करते हैं। पहले जेडब्ल्यू में लोग फेल होते हैं, नीट में लोग फेल होते हैं, सीईटी में लोग फेल होते हैं। तेरे को क्या फोन करके बोला था? चल देखो यहाँ पे सुनो सब लोग ध्यान से। उस क्लास में कितने स्टूडेंट थे? 200। लेट x be the total number of students appeared for examination, right? Yes. अब देखो A be the set of all, it will be the set of students failed in पहला सीटी है। yes, B failed in NEET, ठीक है। C G ठीक है। आप देखो A इंटरसेक्शन B 20, both CET and NEET. CET and NEET. B intersection C. NEET. गधा है जो नीट और जेडब्ल्यू दोनों देता है, एक ही देने का ना। टेढ़ा है, पहले से बोले क्या बात होता है। सीईटी एंड, ठीक है। अब देखो सबका डेटा लिख रहा हूं मैं। एन ऑफ एक्स कितना है? 1। कितना है? 200, राइट। उसके बाद नहीं, नेक्स्ट में नहीं दिख रहा है। टेबल थोड़ा, अरे नहीं यार, ये बोर्ड ऑनलाइन वाला कैमरा इतना छोटा, जगह इतना छोटा मिलता है, मैथ्स इतना ऐसा होता है ना बच्चा, मैथ्स के लिए बड़ा बोर्ड लगता है ना, इतने छोटे बोर्ड में नहीं पढ़ाई होता है यार। और समझाए ये पॉलिटिशियन को तो पढ़े लिखे होते नहीं है, पढ़े लिखे होते तो पता चलता है। देखो एन ऑफ एक्स आ गया 200, एन ऑफ ए कितना है? सीईटी में फेल्ड 40 नहीं 35। एन ऑफ बी कितना है? 40। एन ऑफ सी कितना है? 40। सीटी एंड नीट। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है? 20। एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितना दिया है? 20। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितना दिया है? 50। और तीनों में फेल है। ये सबसे नालायक बच्चे किसी काम के लिए। ये देखो सुन लो, अभी फाइंड क्या करना है? डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम। देखो मान लो कि अपने क्लास में 200 लोग हैं, अगर अपने को ये पता करना है कि ये 200 लोगों में से कितने लोग
ऐसे हैं जो एक भी एग्जाम में फेल नहीं है, तो पहले मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक एग्जाम में फेल है कि नहीं? कम से कम एक में फेल है, तो 200 में से सब में से उसको माइनस कर दूंगा तो वो बच जाएंगे कि जो एक में भी फेल है कि नहीं? और एक चीज याद रखना, और के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? देखो, और एटलीस्ट, ये दो वर्ड के लिए यूज होता है यूनियन। क्या यूज होता है? यूनियन। एंड, बोथ। समझ में आ रहा है? हाँ, इसके लिए यूज होता है इंटरसेक्शन। समझा? तो देखो यहाँ पे था ना बोथ एंड, इसलिए हम लोग ने इंटरसेक्शन लगाया, राइट? अब इसने लिखा है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो। लेट, अच्छा काम करो ना, पहले इतना लिखो, पहले इतना लिख लो सब लोग। बच्चा बातें नहीं, हाँ लिखो पहले। हो गया क्या? ये हो गया लिख के? नहीं सर। इतना लगता है।
ये देखो आप, लेट्स A union B union C be the students who failed in at least one entrance या one exam. तेरे को तो N of A union B union C, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला, खाली स्टेटमेंट लिखूंगा, सब लोग ध्यान देना. N of A plus N of B plus N of C minus N of A union B, B union C, A union plus N of A intersection B intersection C. ठीक है, देखो सारी वैल्यूज है अपने पास, है कि नहीं? अब अपने को फाइंड क्या करना है, ये देखो, therefore N of A union B union C dash. देखो ये वो स्टूडेंट है जो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल है, तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये वो स्टूडेंट है जो फेल नहीं है, करेक्ट है. और इसकी वैल्यू आ जाएगी N of X minus N of A union B union C. Is that clear? तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who did not fail. Right? अब सुनो ध्यान से, ये फाइंड होने के बाद अब आपको क्या सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तो क्या लिखा है, failed in need and और नीट क्या है, बी यूनियन, राइट है ना, और मैंने बोला ना, और या एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, तो बी यूनियन सी आपको निकालना है. तो फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, N of B plus N of C minus N of B intersection C, करेक्ट है. देखो N of B की वैल्यू कितना है 40, N of C की वैल्यू कितना है 40, और B इंटरसेक्शन सॉल्व कर लोगे ना, यहाँ पे देखो N of A कितना है 35, N of B कितना है 40, N of A intersection B कितना है 20, 17, 15 प्लस 5. लिख दोगे कैलकुलेट करके, फिर जो भी आएगा वो यहाँ पे पुट कर देना, 200 माइनस है ना, और फिर सॉल्व करके आंसर आएगा आंसर. चलो कैलकुलेट बोथ द सम, बी फास्ट. ये वैल्यू सब रफ कर देता हूँ, नहीं तो कुछ मान लोग होते हैं ना, उसके नीचे ये भी लिखना चालू कर देंगे वापस से, छापते छापते है ना, पता ही नहीं चलता है क्या छाप रहा हूँ.
आगे आंसर नहीं सर। अरे कितना टाइम लेता है, कितना है इसका आंसर? पहले का 122 हाँ 122। पहले का 122 आया। सब मस्ती करते हैं। टॉपी कैलकुलेट किया कितना आया है? है करता है। कितने लोग को आया आंसर? क्या रे सब्ट्रैक्शन एडिशन में नहीं आते क्या तुम लोग को? 132 आया। 122 ठीक से कैलकुलेट करो। और इसका कितना आंसर आया? आगे का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है? आधा घंटा पढ़ा हो गया सबका? चलो थैंक यू।